किसी ने क्या खूब कहा है, दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, मगर खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि बाहर की निगेटिविटी या ऑफिस की परेशानियों को अपने घर के अंदर प्रवेश करने से कैसे रोकें, जिससे कि हमारे घर का वातावरण अच्छा बना रहे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है राज की बात। शहर के बाहरी हिस्से में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक सेल्स मैनेजर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे। वह रोज सुबह काम पर निकल जाते और देर शाम को घर लौटते। एक बार कुछ चोरों ने मैनेजर के घर में चोरी करने का मन बनाया। चोरी करने के 2-4 दिन पहले से ही वे उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लगे और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। एक दिन चोरों ने एक अजीब सी चीज देखी। मैनेजर साहब जब शाम को लौटते तो वह घर में घुसने से पहले बागीचे में लगे आम के पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते। उसके बाद उन्होंने अपने बैग में से एक एक करके कुछ निकाला और पेड़ में कहीं डाल दिया। चूंकि उनकी पीठ चोरों की तरफ थी, इसलिए वे ठीक से देख नहीं पाए कि आखिर मैनेजर ने क्या निकाला और कहाँ डाला। खैर, इतना देख लेना ही चोरों के लिए काफी था। उनकी आंखें चमक गईं। उन्होंने सोचा कि जरूर मैनेजर ने वहां कोई कीमती चीज या पैसे छुपाए होंगे। मैनेजर के अंदर जाते ही चोरों ने थोड़ा और अंधेरा होने का इंतजार किया, और जब उन्हें तसल्ली हो गई कि मैनेजर साहब खा पी कर सो गए हैं, तो वे धीरे से बाउंड्री कूदकर उनके घर में दाखिल हुए। बिना समय गंवाए वे आम के पेड़ के पास गए और मैनेजर साहब की छिपाई चीज ढूंढने लगे। चोर हैरान थे। बहुत खोजने पर भी उन्हें वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैनेजर ने किस चतुराई से चीजें छुपाई हैं कि इतने शातिर चोरों के खोजने पर भी वे नहीं मिल रही। अंत में हार मानकर चोर वहां से चले गए। अगले दिन वे फिर छिपकर मैनेजर के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगे। रोज की तरह मैनेजर साहब देर से घर लौटे। आज भी वे घर में घुसने से पहले उसी आम के पेड़ के पास गए और अपने बैग से कुछ चीजें निकालकर उसमें डाल दी। एक बार फिर चोर सबके सो जाने पर पेड़ के पास गए और जी जान से खोजबीन करने लगे, पर आज भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब चोरों को कीमती सामान से अधिक ये जानने की जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वो मैनेजर किस तरह से चीजों को छिपाता है कि लाख ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह संडे की सुबह शरीफों की तरह तैयार होकर मैनेजर साहब से मिलने पहुंचे। उनका लीडर बोला, सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, दरअसल हम लोग चोर हैं। हम लोग कई दिन से आपके मकान में चोरी करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन जब एक दिन हमने देखा कि आप ऑफिस से लौटे कर आम के पेड़ में कुछ छुपा रहे हैं, तो हमें लगा कि बस काम हो गया। हम आराम से आपकी छुपाई चीज लेकर गायब हो जाएंगे और चोरी का माल आपस में बांट लेंगे। पर पिछली 2 रात हम सोए नहीं और सारी कोशिशों करके देख ली कि वो चीजें हमें मिल जाएं, पर हम हार मान चुके हैं। कृपया आप ही हमें इस पेड़ का रहस्य बता दें। उनकी बात सुनकर मैनेजर साहब जोर से हंसे और बोले, अरे भाई, मैं वहां कुछ नहीं छिपाता। फिर आप रोज फिर आप रोज शाम को बैग से निकाल कर वहां क्या डालते हैं? लीडर ने आश्चर्य से पूछा। देखो, मैनेजर साहब गंभीर होते हुए बोले, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ, वो भी सेल्स की। मेरे काम में इतना प्रेशर होता है, इतनी स्ट्रेस होती है कि तुम लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किसी रोज किसी नाराज कस्टमर के ताने सहने पड़ते हैं। रोज सेल्स टारगेट को लेकर बॉस का क्लास लगता है। रोज ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण दिमाग खराब होता है। मैं नहीं चाहता कि इन सब निगेटिव बातों का असर मेरे प्यारे बच्चों और परिवार पर पड़े।
इसीलिए जब मैं शाम को इन तमाम चीज़ों को लेकर लौटता हूँ तो घर में घुसने से पहले मैं इन्हें एक एक करके इस आम के पेड़ पर टांग देता हूँ। और कमाल की बात यह है कि जब मैं अगली सुबह इन चीज़ों को पेड़ से उठाने आता हूँ तो आधी तो पहले ही गायब हो चुकी होती हैं, यानी मैं उन्हें भूल चुका होता हूँ, और जो बचती हैं मैं उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता हूँ। चोर अब पेड़ का रहस्य समझ चुके थे। वो चोरी में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज एक बड़ी सीख लेकर घर लौट रहे। दोस्तों, न जाने क्यों इंसान अपनी लाइफ को खुद ही टफ बनाता चला जा रहा है। पहले के लोग जहां सुख सुविधाओं के कम होने पर भी खुश थे, टेंशन फ्री रहते थे, आज सब कुछ होने पर भी हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। इस कंडीशन को रातों रात बदला तो नहीं जा सकता, पर एक काम जो हम तुरंत कर सकते हैं वो है अपनी स्ट्रेस का असर अपने परिवार पे न डाल देना। आपने कई बार सुना भी होगा, ऑफिस का काम ऑफिस में रहने दो, घर पर मत लाओ। शायद पेड़ का ये रहस्य आपको इस बात को अमल करने में मदद करे। तो दोस्तों, चलिए अपने आप से एक वादा करिए कि आज से आप भी बाहर की टेंशन को घर में एंटर नहीं करने देंगे, और न ही उसका असर अपने बिहेवियर पर आने देंगे। आज से आप भी अपनी निगेटिविटी को घर के बाहर ही कहीं टांग आएंगे, और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करेंगे दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहेंगे, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।